Hello guys, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So in this video हम डिस्कस करेंगे MHCET जो 5 ईयर लो एंट्रेंस एग्ज़ाम है. ये जो एग्ज़ाम है 2023 में अप्रैल में हुआ था और आने वाले साल में 2024 में मार्च में भी हो सकता है. तो इसकी कैसी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो देखते हैं. तो पहला आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, राइट. एंड इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच, एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन इट, राइट. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. और 2 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है, इंग्लिश एंड द मराठी, बिकॉज 85% जो सीट्स हैं वो वहाँ के महाराष्ट्रन पीपल के लिए, मराठी पीपल के लिए वहाँ पर रिज़र्व हैं. 15% अराउंड जो हमारे अदर आउटसाइड जो महाराष्ट्र हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए दी गई हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स जो हमारे GLS और एक ILS जो GLC और ILS जो कॉलेज हैं उनके लिए टारगेट करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड कॉलेजेस इन द महाराष्ट्र. सो अदर देन द क्लैट. सो इसमें हमारे कितने सेक्शंस हैं? 5 सेक्शंस हैं. जनरल नॉलेज, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड द लीगल एप्टीट्यूड, राइट. तो हमारा जो हमने 5 सेक्शंस ये हमने देखे हैं कि लीगल एप्टीट्यूड के 40 मार्क्स हैं, और लॉजिकल रीजनिंग और जो हमारे एनालिटिकल रीजनिंग है 40 मार्क्स हैं. GK करंट अफेयर्स 30 है, इंग्लिश 30 मार्क्स है, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स है. अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस किसके लिए लेने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इनके अंदर आते हैं, जो कि प्रायोरिटी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, राइट. तो सबसे पहले जो लीगल को देखें तो हमने जो प्रीवियस ईयर 4-5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखा और उसका एवरेज निकाला कि कॉन्स्टिट्यूशन से 10 से 20, कहीं किसी साल 7 भी पूछे हैं, किसी साल 20 भी पूछे हैं, किसी साल 15 भी पूछे हैं, ठीक है. तो ये वेरी करता है. कॉन्ट्रैक्ट से 7-8 हैं, टॉर्ट से हैं 3-5, क्राइम से है 5-6, मिसचेलेनियस में लाइक प्रॉपर्टी लॉ से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है, या कोई जनरल GK एक तो ना लॉ का, तो वो हमने कोई न्यूज़ में रहा हो टॉपिक तो उससे पूछ लिया, करंट लीगल GK से पूछ लिया, वो सारा हमारा मिसचेलेनियस में आ जाता है, राइट. तो इसमें लीगल सेक्शन में आपने क्या करना है, जैसे यूनिवर्सल हमारी एक क्लैट की किताब आती है, गाइड बुक है, हम वो ले सकते हैं. उसमें से प्रीवियस ईयर जो A-लेट और क्लैट के हैं, ठीक है, या फिर हम किसी पर्टिकुलर लीगल रीजनिंग की जिसमें थ्योरी और MCQ मेंशन है, जैसे हमारी वो किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, ठीक है. यू कैन ऑल्सो कवर दिस टॉपिक फ्रॉम आवर कोर्स, ठीक है, फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड द ऐप, तो वो भी कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप किसी भी का भी खरीदिए, ऐसे कोई इशू नहीं है. तो आप किसी भी कोर्स से, ऑनलाइन कोर्स से कवर कर सकते हैं लीगल सेक्शन को. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी हैं. 3 से 4 लो एंट्रेंसेस के लिए मैं हर एक एग्ज़ाम में रिकमेंड करूँगा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे लो एंट्रेंस के एग्ज़ाम से वो मोस्टली देखते हैं कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो वो वहाँ से कॉपी भी कर लेते हैं कई बार. तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर मस्ट, ठीक है. किसी एक गाइड बुक को ध्यान से देखिए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको भी कीजिए. एंड मॉक टेस्ट बाद में, सब कुछ जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है उसके बाद में मॉक टेस्ट देने मत भूलिए, राइट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन हमारा आ जाता है इंग्लिश. अब इंग्लिश के लिए जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी क्या क्या वेटेज है, फिर जो हमारे प्रीवियस 4-5 ईयर्स का जो पेपर है उसका एवरेज हमने देखा है, तो आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, उसे रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए आपको देखना है तो रेन एंड मार्टिन है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखने ही देखने हैं, ठीक है, और मॉक्स, ठीक है, बिकॉज मॉक्स से प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से हमारी चीज़ें दिमाग में बैठती हैं और हम अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है. और एक जो हमारा फियर होता है एग्ज़ाम फियर, वो भी निकलता है मॉक्स दे दे के, ठीक है. सो इसलिए आपको याद रखना है. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है करंट एंड जो हमारा GK का है, GK. सो GK के अंदर स्टैटिक GK भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जैसे एंशंट हिस्ट्री है उसमें 1 to 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेडिवल है उसमें 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकते हैं, मॉडर्न से 1 से 2 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब पॉलिटी.
सो साइंस से भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी आ सकते हैं, जोग्राफी से भी आ सकते हैं। देखिए अब हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, सो यू कैन रेफर एनी बुक लाइक लूसेंट जीके की जो आती है, या अरिहंत की आती है, किसी और पब्लिकेशन की आती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें ब्रीफ में सभी टॉपिक्स कवर किए गए हों, ठीक है। या हम यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखने ही हैं, गाइड बुक अदरवाइज आप लूसेंट वगैरह रेफर नहीं करें तो यूनिवर्सल है, उसमें जो भी दिया हुआ है जीके का उसके सबसे पहले एमसीक्यू कीजिए, उनको आपने बड़े अच्छी तरीके से देखना है, 2-3 बार देख के जाना है, 3 बार कम से कम, ठीक है। सो वो गाइड बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और उसमें थ्योरी भी दी हो सकती है तो वो भी पढ़ सकते हैं यदि हम, या इफ़ यू आर नॉट रेफरिंग टू लूसेंट, ठीक है। सो इफ़ यू आर फ्रॉम स्टेट अदर देन द महाराष्ट्र, तो आपको जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाती है, तो आप किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप हर एक सेक्शन को अच्छे तरीके से करिए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, राइट। फिर मॉक्स तो आपने करने ही हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्रिटिकल भी आती है, एनालिटिकल भी आती है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए यू कैन रेफर द एम के पांड्या, राइट। और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल। और आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप देर आर नंबर ऑफ वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब चैनल की, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप किसी भी देख के उनके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आप अपने देखिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच यू शुड नॉट मिस फॉर दिस एग्जामिनेशन इज़ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो आप हर एक की वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटी बेसिस पे अपने टॉपिक्स को कवर कीजिए, ठीक है। सो ये हमारा है। देन हमारा आ जाता है मैथ्स। अब मैथ्स के लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मगर जो स्क्रीन के ऊपर हैं दैट इज़ एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशोज, ब्लड रिलेशन, डाइस हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड टाइप क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस। सो इनके लिए आप किसी भी एक बुक को रेफ़र कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, 10th लेवल पर ही आता है। सो आप उसको करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, और इसके लिए भी यूट्यूब्स की आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, फिर अपने प्रीवियस ईयर कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आप उस लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए ये सब ज़रूरी है। सो इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट अदर देन दिस regarding this exam, so you can ask in the comment section. And if you like this video, do like, comment, share this video to your friends. Thank you so much. Have a nice day.